कुछ समय पहले ही 400 अंडे दिए हैं और ये दोनों जल्दी माता पिता बनने वाले हैं। अपने अंडों को देखकर ये दोनों बहुत खुश हो रहे थे और आने वाले बच्चों का नाम सोच रहे थे। कॉरल मार्लिन को कहती है कि मैं किसी एक बच्चे का नाम निमो रखूंगी, लेकिन तभी एक बड़ी सी शार्क आकर कॉरल और उसके सारे अंडों को खा जाती है। और मार्लिन को जब होश आता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन तभी उसे नीचे पड़ा एक अंडा दिखाई देता है जो उस बड़ी मछली से बच गया था। वो अंडे को देखकर खुद से प्रॉमिस करता है कि वो अंडे में से निकलने वाले बच्चे की देखभाल पूरी जिंदगी भर करेगा और फिर वो उसका नाम निमो रखता है। निमो अब बड़ा हो गया था। निमो अपने डैड मार्लिन को उठाने लगता है और उसे स्कूल छोड़ आने को कहता है, लेकिन मार्लिन उसे अभी स्कूल नहीं भेजना चाहता था क्योंकि उसे निमो की बहुत चिंता रहती थी और निमो का एक पंख छोटा भी था। वो निमो को थोड़ी देर भी खुद से दूर नहीं रखना चाहता था। फिर निमो की बार बार जिद करने की वजह से उसे उसकी बात माननी पड़ती है और उसे स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, जहाँ पर निमो बहुत सारे फ्रेंड बनाता है। तभी वहाँ पर उनका टीचर आ जाता है और सभी को अपने साथ स्कूल ले जाता है। लेकिन निमो के जाने के बाद मार्लिन को ध्यान आता है कि स्कूल तो गहरी खाई में है, जिससे मार्लिन बहुत परेशान हो जाता है और वो निमो को वापस लेने निकल पड़ता है। इधर निमो और उसके सारे दोस्त स्कूल पहुंच गए थे। तभी निमो देखता है कि उसके कुछ दोस्त वहां से निकलकर बाहर की तरफ जा रहे हैं और टीचर से बचकर वो भी उनके पीछे निकल पड़ता है। तभी आगे गहरा पानी आ जाता है और उसके दोस्त निमो को भी वहाँ आने को कहते हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसके डैड ने गहरे पानी में जाने से मना किया था। तभी मार्लिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और बिना कुछ जाने निमो को डांट कर उसे अपने साथ घर ले जाने की बात करता है। उनका टीचर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो मार्लिन को समझा रहा होता है कि निमो तैरता हुआ एक बोट के पास आ जाता है और उसे देखने लगता है कि तभी वहाँ पर एक गोताखोर आकर उसे पकड़ लेता है। मार्लिन उसे बचाने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन बोट बहुत दूर जा चुकी थी। बोट का पीछा करते हुए उसकी मुलाकात डोरी से होती है, जो उसे बताती है कि उसने बोट को आगे की तरफ जाते हुए देखा है और मार्लिन को अपने पीछे आने को कहती है। लेकिन कुछ आगे चलकर डोरी मार्लिन से झगड़ने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मार्लिन उसका पीछा कर रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डोरी एक भुलक्कड़ मछली है जो सारी बातें बहुत जल्दी भूल जाती है। फिर मार्लिन सोचता है कि डोरी उसका समय बर्बाद कर रही है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर डोरी को सब याद आ जाता है और वो मार्लिन को रोककर बताती है कि उसे भूलने की बीमारी है। तभी उनके सामने एक बड़ी सी शार्क आ जाती है जिसका नाम ब्रूस है, जिसे देखकर ये दोनों डरने लगते हैं। लेकिन वो शार्क उन्हें बताती है कि वो एक शाकाहारी शार्क है और उनसे दोस्ती करना चाहती है। फिर वो मार्लिन और डोरी को जबरदस्ती अपने दोस्तों से मिलाने ले जाती है। इन तीनों ने एक हफ्ते पहले ही किसी भी मछली को न खाने का फैसला किया है। तभी मार्लिन को उस गोताखोर का चश्मा दिखाई देता है जो उस समय उस गोताखोर से छूट गया था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। लेकिन मार्लिन को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो डोरी से पूछने लगता है। लेकिन डोरी मार्लिन से उस चश्मे को छीनने लगती है और दोनों में छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिस दौरान डोरी को चोट आ जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। खून की खुशबू से ब्रूस बेकाबू हो जाता है और उन दोनों को खाने की कोशिश करने लगता है। फिर मार्लिन और डोरी खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और तभी वहाँ पर लगे बम ब्लास्ट हो जाते हैं, जिस कारण ब्रूस और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। इधर निमो एक्वेरियम में एक डेंटिस्ट के क्लिनिक में पहुंच चुका था। उसे निमो समुद्र के किनारे पड़ा मिला था। उस एक्वेरियम में बहुत सारी मछलियां रहती हैं जो सब निमो का वहां स्वागत करती हैं। लेकिन निमो अभी भी अपने डैडी को ढूंढ रहा था। वो उन्हें बताता है कि वो समुद्र से आया है। तभी वहां पर नाइजल नाम का एक पक्षी आ जाता है जो इन सब मछलियों का दोस्त है। लेकिन डेंटिस्ट को लगता है कि वो उसकी मछलियों को खाने आया है और वो उसे वहाँ से भगा देता है। डेंटिस्ट निमो को अपनी भतीजी की फोटो दिखाता है और उसे बताता है कि अगले शुक्रवार को वो यहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाएगी। फिर निमो को बाकी मछलियों से पता चलता है कि वो एक खूंखार लड़की है जो मछलियों को तब तक तंग करती है जब तक मछलियां अपना दम नहीं तोड़ देती। यह सुनकर निमो बहुत डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करते हुए एक पाइप में फंस जाता है। तभी यहाँ पर गिल की एंट्री होती है जो इन सभी का बॉस होता है। वो निमो को खुद पर यकीन करना सिखाता है। गिल की बात सुनकर निमो उस पाइप से निकलने में कामयाब हो जाता है। इधर मार्लिन और डोरी बेहोश पड़े थे। होश में आने पर उन्हें पता चलता है कि वो चश्मा गहरे पानी में नीचे जा रहा है और ये दोनों उस चश्मे को ढूंढते हुए गहरे पानी में चले जाते हैं। गहरे पानी में पहुंचकर उन्हें एक रोशनी दिखाई पड़ती है, लेकिन वो रोशनी एक खूंखार मछली से आ रही थी जो इन दोनों को खाने के लिए इन पर हमला कर देती है। तभी डोरी को चश्मा दिखाई देता है और वो उस मछली की रोशनी से चश्मे पर लिखा हुआ पढ़ लेती है, जिससे उसे पता लगता है कि वो गोताखोर सिडनी के हैं। फिर वो चश्मा उस मछली पर फंस जाता है और ये दोनों उससे बचकर निकल जाते हैं। इधर गिल नीमो को डार्ला के साथ नहीं भेजना चाहता है और वो बाकी मछलियों से कहता है कि उन्हें किसी भी तरह नीमो को समुद्र में वापस भेजना होगा। नीमो छोटे पाइप में जाकर फिल्टर को बंद करेगा, जिस कारण टैंक का सारा पानी गंदा हो जाएगा और डेंटिस्ट टैंक को साफ
करने के लिए सभी मछलियों को थैली में डालेगा और फिर सारी मछलियाँ थैली को लुढ़काते हुए समुद्र की तरफ जाने लगेंगी। इधर मार्लिन और डोरी समुद्र की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें मछलियों का एक झुंड दिखाई देता है। वो उनको सिडनी का रास्ता बताने में उनकी मदद करती है। यहाँ पर मार्लिन डोरी को वापस जाने को कहता है, लेकिन डोरी नहीं मानती और उसके पीछे पीछे आने लगती है। मछलियाँ डोरी को बताती हैं कि आगे जब एक सुरंग आएगी तो तुम उसके नीचे से जाना। फिर ये दोनों उस सुरंग तक पहुँच जाते हैं, लेकिन डोरी मछलियों की बताई बात भूल गई थी। फिर ये दोनों ऊपर से रास्ता पार करने लगते हैं। तभी डोरी को एक जेलीफिश दिखाई देती है, जिसे डोरी टच कर लेती है और जेलीफिश उसे डंक मार लेती है। तभी ये दोनों देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी जेलीफिश आ गई हैं। फिर ये दोनों उनके डंक से बचने के लिए जेलीफिश के ऊपर के हिस्से से गुजरने लगती हैं। मार्लिन काफी तेजी से आगे निकल रहा था, लेकिन डोरी उन जेलीफिश में फंस जाती है और उनके डंक से बेहोश हो जाती है। फिर मार्लिन अपनी जान से खेलकर डोरी को बचा लेता है, लेकिन बाहर आते आते इन दोनों को बहुत सारे डंक लग चुके थे, जिससे ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। इधर गिल के प्लान के अनुसार डेंटिस्ट के जाने के बाद नीमो फिल्टर की तरफ जाने लगता है। फिर गिल नीमो के पास एक पत्थर फेंकता है, जिसे नीमो पंखे के बीच में फंसा देता है और पंखे का घूमना बंद हो जाता है। लेकिन नीमो जब उस पाइप से बाहर आने लगता है, इसी दौरान वो पत्थर उस पंखे से हट जाता है और पंखा दोबारा से घूमने लगता है, जिससे नीमो काफी तेजी से पंखे की तरफ खींचा जा रहा था। तभी बाकी मछलियां एक टहनी को उस पाइप के अंदर डालती हैं, जिसे पकड़कर नीमो बाहर आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। इधर मार्लिन को एक बड़ा समुद्री कछुआ क्रस और उसके साथी मिलते हैं, जो सिडनी की तरफ जा रहे थे। मार्लिन उन्हें अपनी कहानी बताता है और उनसे मदद मांगते हुए उनकी पीठ पर बैठकर सिडनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर इन दोनों की बहादुरी की बात पूरे समुद्र में फैल जाती है कि कैसे उन्होंने शार्क और गहरे समुद्र में रोशनी वाली उस खतरनाक मछली का मुकाबला किया। और ये बात फैलते फैलते नाइजल तक भी पहुंच जाती है। फिर नाइजल नीमो को ये बात बताने उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे डैड तुम्हें ढूंढते हुए सिडनी पहुंच गए हैं। नाइजल से अपने पिता की बहादुरी का किस्सा सुनकर उसमें भी बहादुरी जाग जाती है। फिर वो पत्थर लेकर उस पाइप में दोबारा से घुस जाता है और इस बार पत्थर को पंखे में फंसा कर ही बाहर आता है। गिल और सारी मछलियाँ बहुत खुश होती हैं। फिर ये सारी मछलियाँ टैंक को गंदा कर देती हैं, जिसे देखकर डेंटिस्ट पानी को साफ करने की बात करता है और सारी मछलियाँ खुश हो जाती हैं। इधर क्रस मार्लिन को छोड़कर उन्हें अलविदा कहता है। तभी आगे इनके सामने धुंधला पानी आ जाता है। डोरी को धुंधले पानी में एक बड़ी सी मछली दिखाई देती है। वो उसे धुंधले पानी से बाहर निकलने के लिए मदद मांगती है, लेकिन वो मछली एक बड़ी व्हेल होती है जो इन दोनों को निगल जाती है। मार्लिन को लगता है कि व्हेल के पेट में जाते ही वो दोनों मर जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद व्हेल उन दोनों को पानी के बहाव के साथ बाहर फेंक देती है। फिर ये देखते हैं कि व्हेल ने इन्हें सिडनी पहुंचा दिया है। मार्लिन व्हेल को शुक्रिया करता है। यहाँ अगली सुबह ये देखते हैं कि टैंक पूरी तरह साफ हो गया है, क्योंकि डेंटिस्ट ने वहाँ एक नई टेक्नोलॉजी वाला फिल्टर लगा लिया था, जिसमें एक सेंसर भी लगा हुआ था जो सारी मछलियों को स्कैन कर रहा था। तभी डेंटिस्ट नीमो को वहाँ से बाहर निकालकर एक पॉलिथीन में रख देता है और फिर डार्ला भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसे देखकर सारी मछलियाँ बहुत दुखी हो जाती हैं। इधर मार्लिन और डोरी को एक पक्षी आकर निकल जाता है, जो कि नाइजल का ही दोस्त था। मार्लिन कहता है कि मैं इतनी दूर अपने बेटे को ढूंढने आया हूँ, किसी का खाना बनने नहीं, और उस पक्षी को अंदर से काटने लगता है, जिससे उस पक्षी को बहुत दर्द और बेचैनी होने लगती है। तभी नाइजल भी वहाँ पर आ जाता है और उन्हें बाहर उगलने में उसकी मदद करता है। नाइजल नीमो के डैड को पहचान लेता है और वो उसे बताता है कि वो उन्हें जानता है, लेकिन मार्लिन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और ये दोनों समुद्र की तरफ भागने लगते हैं। इतने में वहाँ पर एक छोटे आदमखोर पक्षी भी आ जाते हैं, जो कभी ऐसे शिकार को छोड़ना नहीं चाहेंगे। नाइजल उन्हें कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप मेरी चोंच में आ जाओ, मैं तुम्हें नीमो तक पहुँचा दूंगा। लेकिन तभी ये सब इन पर टूट पड़ते हैं। नाइजल जैसे तैसे करके इन दोनों को अपनी चोंच में उठाकर ले जाता है और ये सारे पक्षी उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन नाइजल उन्हें चकमा देने के लिए एक जहाज के पर्दे का इस्तेमाल करता है और ये सारे पर्दे में ही फंस जाते हैं। यहाँ डेंटिस्ट डार्ला को उसका गिफ्ट देने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि नीमो तो मर चुका है, वो बस मरने की एक्टिंग कर रहा था। फिर डेंटिस्ट उसे डस्टबिन में फेंकने लगता है, लेकिन तभी नाइजल मार्लिन और डोरी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। फिर मार्लिन के कहने पर नाइजल उन्हें अंदर ले आता है, जिससे वहाँ पर तोड़फोड़ होने लगती है और डेंटिस्ट जैसे तैसे करके नाइजल को बाहर कर देता है। यहाँ डार्ला नीमो को टॉर्चर करने लगती है, लेकिन तभी गिल उछलकर बाहर आ जाता है, जिससे नीमो फलस में गिर जाता है और डेंटिस्ट गिल को उठाकर दोबारा से टैंक में डाल देता है। फिर सारी मछलियाँ खुश हो जाती हैं, क्योंकि इन्हें पता था यहाँ के सारे पाइप समुद्र में जाते हैं, जिससे नीमो अपने डैडी से मिल जाएगा। इधर नाइजल को काफी अफसोस होता है, क्योंकि वो उन दोनों को मिलवा नहीं पाया था और उनको पानी में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मार्लिन भी दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है। डोरी उसे खुद को भी अपने साथ ले जाने को कहती है, लेकिन वो डोरी की बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। मार्लिन के जाने के कुछ देर बाद वहीं पर नीमो एक पाइप से बाहर आ जाता है। वो डोरी के पास जाकर उसे अपने बारे में बताता है और उससे अपने डैडी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन डोरी इस बार भी सब कुछ भूल चुकी थी। फिर नीमो मार्लिन को ढूंढता हुआ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी डोरी की नजर पाइप पर पड़ती है, जिस पर सिडनी लिखा हुआ था, और उसे सारी बातें याद आ जाती हैं। उसे ये भी पता चल जाता है कि यही मार्लिन का बेटा नीमो है। फिर वो नीमो को अपने साथ लेकर मार्लिन के पास पहुँच जाती है। मार्लिन अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी ऊपर से मछुआरे मछलियाँ पकड़ने के लिए वहाँ पर जा
जाल फेंकते हैं। मार्लिन और नीमो जाल से बच जाते हैं, पर डोरी जाल में फंस जाती है। नीमो उसे बचाने के लिए जाल के अंदर चला जाता है। मार्लिन अपने बेटे को दोबारा नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो उसे बाहर आने को कहता है, लेकिन नीमो मार्लिन को उस पर भरोसा रखने को कहता है। फिर नीमो सारी मछलियों से कहता है कि सभी नीचे की तरफ जोर लगाना शुरू कर दो। इधर मछुआरे जाल को ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन मछलियाँ ज्यादा होने की वजह से जाल टूट जाती है और सारी मछलियाँ आजाद हो जाती हैं। नीमो सारी मछलियों को बचाकर खुद बेहोश हो जाता है। फिर मार्लिन नीमो के पास आता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि वो अपनी जिंदगी में जो करना चाहे वो कर सकता है, वो उसे कभी नहीं रोकेगा। फिर आगे सीन चेंज होता है और इस बार मार्लिन नीमो को उठाकर उससे कहता है स्कूल का टाइम हो गया है। फिर वो नीमो को स्कूल छोड़ने चला जाता है और तभी यहाँ पर शार्क आकर डोरी को छोड़कर चली जाती है और ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।